नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं फिल्म एनिमल के बारे में। एनिमल नाम की ये जो पिक्चर है भैया, इसका ट्रेलर आया था तो हमें लगा था कि भैया बाप और बेटे के रिश्ते के ऊपर ये फिल्म बनी है तो काफ़ी फैमिली वैल्यूज़ होंगी। हाँ, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम साथ साथ हैं वाली कुछ फैमिली वैल्यूज़ होंगी। मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि मेरे जो एक मित्र हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हर फिल्म देखने जाते हैं। उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, वो ये फिल्म भी देखने गए, लेकिन जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस करा, क्योंकि ये फिल्म जो कि एक बात करती है कि बाप और बेटे के एक मधुर रिश्ते के ऊपर ये फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में ऐसी-ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ कर के तो नहीं देख सकते। हाँ, फिल्म के डायरेक्टर अपने डिफेंस में काफ़ी सारी बातें कह सकते हैं कि वो एक ब्रूटल काइंड ऑफ सिनेमा लेकर के आना चाहते हैं, अनअपोलोजेटिक अंदाज में, जहाँ पर सब कुछ फेयर है। कहा भी जाता है ना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, तो इस फिल्म में एक जंग है, एक बदले की कहानी है, एक मॉडर्न डे महाभारत के तौर पर आप देख सकते हैं। वैसे तो इस फिल्म के बारे में विकिपीडिया पर सब कुछ अपलोड हो चुका है, तो स्पॉयलर्स आई डोंट थिंक कि उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। बट फिर भी इस फिल्म की सारी बातें तो आपके सामने मैं नहीं रखूँगा, बस थोड़ी-थोड़ी बातें आपके सामने मैं रख दूँगा, क्योंकि अगर आप रणबीर के और संदीप रेड्डी वांगा के और लॉर्ड बॉबी के फ़ैन हैं, तो आपका मज़ा मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कुछ बातें जो है ना, वो यहाँ करनी ज़रूरी हैं। जैसे कि इस फ़िल्म की जो स्टोरी लाइन है, वो तो ट्रेलर से ही पता चल चुकी थी, और इस फ़िल्म में जो वॉयलेंस दिखाया है, मुझे लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की जो पिछली फ़िल्म थी कबीर सिंह, जिसकी एक थीम थी मिसोजिनिस्टिक काइंड ऑफ थीम, उसके ऊपर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। बट मुझे लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा ने उसी समय एक कसम खा ली थी कि भाई मिसोजिनिस्टिक थीम क्या होती है, वॉयलेंस क्या होता है, ये मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता हूँ। तो ये जो पिक्चर है एनिमल, अपने नाम के अनुरूप ही ये पिक्चर है, और भर भर के वॉयलेंस कहिए या फिर जो मिसोजिनिस्टिक थीम है, उसका ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो फ़िल्म की स्टोरी लाइन है, शायद वो इन सारी चीज़ों को अलाउ करती है, एक ब्रूटल, एक अनअपोलोजेटिक वे में प्रस्तुत करने के लिए। जहाँ पर एक बाप को गोली लग चुकी है, तो बेटा जो है वो बाप से बहुत प्यार करता है, और बाप को जिसने गोली मारी है उससे बदला लेने के लिए बेटा किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, अलग-अलग लड़कियों से अफेयर हो, या फिर मर्यादा की सारी हदें पार करना हो, इंटीमेट सीन्स की भरमार है, सेक्सुअल स्टफ़ कहिए भर-भर के इस फ़िल्म के अंदर है। तो अगर आप ये मान कर के चल रहे हैं कि रणबीर द चॉकलेटी बॉय की फ़िल्म आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर जाके देखेंगे, तो हो सकता है कुछ सीन ऐसे आ जाएँ जहाँ आपको उठ कर के जाना पड़े। और कुछ सीन पूरा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, कुछ सीन है जहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, बिकॉज़ लॉर्ड बॉबी जो है वो बोल नहीं पाते हैं, ये एक स्पॉइलर आप कह सकते हैं। तो एंड में जब ये रणबीर बोलता है कि इससे बॉबी से कि भैया तुम मेरे पापा के रास्ते से हट जाओ, तो लॉर्ड बॉबी चेन खोल देते हैं पैंट की और कहते हैं, मतलब साइन लैंग्वेज में कहते हैं, अजी स्कॉडा मेरा, या फिर एक जो सीन है जहाँ पर रणबीर का ही कोई हमशक्ल है, वो साइन लैंग्वेज में बात करता है, चेहरा सेम, आँखें सेम, फिर वो अपना पैंट खोल देता है, स्कॉडा भी सेम। इस तरीके की कुछ सीन हैं। मतलब आज की जो यंग जनरेशन है वो तो इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएँगे, बिकॉज़ आजकल वेब सीरीज़ के नाम पर आप यही सब कुछ देखते हैं। लेकिन सिनेमा के पर्दे पर इस तरह की चीज़ें शायद आपको पहली बार देखने को मिले, और इस फ़िल्म से एक बेंचमार्क बन जाएगा। फिर जो चीज़ें आपने मिर्ज़ापुर या सेक्रेड गेम में देखी थीं, या वेब सीरीज़ में आप देखते हैं, वो सारी सीन्स या वो सारी हरकतें आपको आपके फ़ेवरेट एक्टर्स करते हुए, बड़े पर्दे पर करते हुए वो चीज़ें दिखाई दें। तो ये जो फ़िल्म है, अगर आप अकेले देखना चाहते हैं तो भैया बहुत बढ़िया आपको लगेगी, बट फैमिली के साथ तो स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये ब्रूटल है, अनअपोलोजेटिक मैडनेस है भाई, खून खराबा, और इन सारे खून खराबों के बीच में मेड इन इंडिया का भी ज़बरदस्त तरीके से प्रमोशन होता है। वो जो बड़ी सी गन है जो कि केजीएफ में आपने देखी थी, उसका भी बाप है। आपने साउथ की फिल्म विक्रम में भी ऐसी गन देखी थी, उन सारी गन्स का बाप है मेड इन इंडिया के तहत। ये बड़ी सी गन लेकर के रणबीर आता है, अपने पिता के ऊपर जिसने गोली मारी है उससे वो बदला लेना चाहता है। अब जिससे वो बदला लेना चाहता है भैया, वो तो परिवार का ही है, मतलब जो महाभारत में नहीं एक परिवार, उसका आप कह सकते हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन आपके सामने प्रस्तुत किया है, एकदम ब्रूटल, एकदम अनअपोलोजेटिक अंदाज में। बट वो सीन अगर पिक्चर में रखे गए हैं तो शायद जो किरदार है ना, उसकी मेंटेलिटी एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो सीन्स रखे गए हैं। अदरवाइज़ ये जो 3 घंटे 22 मिनट की पिक्चर है, ये तकरीबन आराम से 2.5 घंटे में निपट सकती थी। लेकिन कुछ सीन अगर डायरेक्टर ने रखे हैं तो शायद ये दिखाने के लिए रखे हैं कि वो सीन उस किरदार की जो पर्सनैलिटी है उसको रिवील करने का वो काम करते हैं। और ये जब पिक्चर ख़त्म होती है तो एक सीक्वल का
आपको श्री गणेश होता हुआ दिखाई दे जाता है। पहली पिक्चर है, नाम है एनिमल। अब जो सीक्वल आएगा शायद उसका नाम एनिमल पार्क हो जाए। और मुझे लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा के पास एक अच्छा खासा स्कोप है इस फिल्म को एक यूनिवर्स के तौर पर एस्टेब्लिश करने का। क्या हो, रणबीर कपूर जो कि रणविजय का किरदार निभा रहा है वो घायल हुआ पड़ा है, और संदीप रेड्डी वांगा का ही दूसरा किरदार कबीर सिंह जो कि डॉक्टर था, वो हॉस्पिटल में रणविजय का इलाज करे। भाई इस तरीके से मैडनेस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कबीर सिंह का जो व्यवहार था, प्यार के लिए कुछ भी कर सकने वाला, ऐसा ही किरदार यहाँ रणविजय का है, जो कि अपनी फैमिली के प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी मर्यादा को ताड़ ताड़ कर सकता है। मतलब हर तरीके से वो कहते हैं ना, युद्ध और प्यार में सबको जायज़ होता है। तो उस मेंटेलिटी के लक्षण आपने कबीर सिंह में भी देखे थे और यहाँ पर भी आपने देखे थे, और कुछ चीज़ें शायद संदीप रेड्डी वांगा का जो सिनेमा का स्टाइल है ना, उसमें वो रखते ही हैं। कबीर सिंह का आपने सीन देखा होगा ना, वो प्रीति जहाँ कॉलेज में जाती है तो ये डॉक्टर कबीर पहुंच जाता है क्लास के अंदर, वैसा ही एक क्लासरूम वाला सीन है जहाँ पर रणविजय की बहनों को कुछ कॉलेज के लड़के छेड़ते तो वो भैया बंदूक लेकर के पहुंच जाता है। कॉलेज का सीन, क्लास के अंदर हीरो की दबंग एंट्री, मतलब हर फिल्म में संदीप रेड्डी वांगा इस तरह का किरदार तो रखेंगे ही। एनीवेज, तमाम बातों का लबोलबाब ये है कि ये जो फिल्म है ये संदीप रेड्डी वांगा का एक विजन है, जो कि शायद अपने माइंड में वो लेकर के चल रहे थे कि अगर लोगों को कबीर सिंह एक वॉयलेंट या एक मिसोजिनिस्टिक फिल्म लगी थी, तो संदीप रेड्डी वांगा उससे कहीं मील आगे जाकर एक नेक्स्ट लेवल की मिसोजिनिस्टिक थीम वाली फिल्म बना सकते हैं। और कैसे उन्होंने ये फिल्म बनाई है ये आप एनिमल में देख सकते हो। और ये जो फिल्म का नाम है एनिमल, भाई फिल्म का जो नाम है वो परफेक्ट है पिक्चर के लिए, क्योंकि रणबीर एक्चुअली में एनिमल बन जाता है, एक जानवर बन जाता है। और जानवर मतलब सिर्फ शिकार करना चाहता है, और शिकार करने के लिए जो जानवर रहते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो सब भूल जाते हैं। और ये जो कुछ ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के, ये रणबीर ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाए हैं, दिखाए हैं। बट एक ही चीज़ खटकती है कि जब ये फिल्म बात करती है एक बाप और बेटे के रिश्ते की, मतलब फैमिली की, अब जाहिर तौर पर एक बाप और बेटे की कहानी है तो भाई फैमिली टूट पड़ेगी सिनेमा हॉल में। और इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी लोग गए भी हैं। आराम से इस पिक्चर ने 200 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम साथ साथ टाइप का सिनेमा होगा, आपकी गलतफहमी थोड़ी देर में ही दूर हो जाती है। जबकि सीन और हवाई जहाज में ये वो रोमांस पे दुनिया भर की डबल मीनिंग बातें, ये सब कुछ आपको देखने को मिलती है। कुछ सीन में तो टोटल मतलब ऑलमोस्ट जो तृप्ति करके एक्ट्रेस है वो ऑलमोस्ट आपको न्यूड दिखाई देती है। तो ये कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मतलब आप फैमिली के साथ तो बैठ करके नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स की पूरे फैमिली के साथ, तब तो शायद आपको आदत पड़ चुकी होगी। बट इस तरह का कंटेंट सिनेमा के पर्दे पर इतने सारे लोगों के सामने, भाई आई डोंट थिंक कि हर कोई इस तरह के सिनेमा को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों ने इस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो ये फिल्म छप्पर फाड़ कलेक्शन कर रही है। आपने अगर ये देखी है फिल्म तो बताइएगा कैसी लगी। नहीं देखी है तो आई थिंक मेरा रिव्यू शायद आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप जाएँ तो अकेले जाएँ, पूरी फैमिली के साथ मत जाएँ। अदरवाइज़ आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या फ़ोन चेक करना पड़ेगा। बेटा फ़ोन आया ज़रा मैं देखता हूँ। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।